दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्लैशर सस्पेंस से भरी मूवीज पसंद है तो आपको ये लेटेस्ट मूवी जिसका नाम सिक है जरूर से सुननी चाहिए। मूवी का प्लॉट ये है कि दो बेस्ट फ्रेंड्स अपने फैमिली लेक हाउस में आती है खुद को क्वारंटीन करने, क्योंकि इस दुनिया में फैला है कोविड। और वहाँ उस घर पर उन्हें एक बिन बुलाया मेहमान मिलता है जो कि उनके साथ हाय हेलो तो बिल्कुल नहीं करता। आगे क्या होता है उसके लिए आप इस मूवी को जरूर सुन सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मूवी बिल्कुल ही फ्रेश है, तो इसे अभी से जज मत करना। तो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर आया था रोजमर्रा के सामान लेने। यहाँ हम व्यूवर साफ देख सकते हैं सभी ने मास्क लगाया होता है जो कि क्लियरली कोविड के टाइम पीरियड का सीन दर्शाया है। कि तभी टाइलर के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिस पर एक अनजान इंसान टाइलर से आज रात को पार्टी करने के लिए पूछता है। कंफ्यूज टाइलर फिर मैसेज करता है कि जरूर से, मगर वो है कौन। साथ ही साथ टाइलर अपनी शॉपिंग भी करता नजर आता है। थोड़ी ही देर में वो अनजान इंसान दोबारा मैसेज करता है कि वो पार्टी तभी कर पाएंगे अगर टाइलर कोविड सेफ होगा। मैसेज में टाइलर उसे अपने काम से मतलब रखने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वो उसे गाली भी मैसेज करता है। कुछ देर बाद काउंटर पर टाइलर जब चेकिंग कर रहा होता है तो उसी अननोन नंबर से टाइलर की ही पिक आती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो अनजान इंसान इसी डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रेजेंट है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और वहाँ कई लोग मौजूद थे। टाइलर सभी को उंगली दिखाकर वहाँ से घबराहट में निकलता है। आगे हम देखते हैं टाइलर को जो कि पार्किंग में आ चुका था कि उसी अननोन नंबर से पहली बार रिंग आती है। टाइलर उसका फोन उठाता है मगर दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं देता। गुस्से में टाइलर उसे काफी गालियां देता है और कार स्टार्ट कर वहां से चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाइलर को जो कि अपने अपार्टमेंट में आ गया था। एक एक कर टाइलर सभी चीजों को सैनिटाइज करने लगता है। साथ ही साथ वो न्यूज चैनल को भी चला देता है जिसमें बताते हैं बढ़ते केसेस के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को अब क्वारंटीन करना पड़ेगा। इतना सुनते ही टाइलर टीवी को ऑफ कर देता है मगर टीवी की स्क्रीन में किसी की परछाई दिखती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है मगर किलर उसे चक्कू से मारने लगता है। लहूलुहान टाइलर खुद को बचाने का पूरा जोर लगाता है। वो किलर को धक्का देकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है मगर बाहर दरवाजे से किलर चक्कुओं से हमला करता रहता है जो दरवाजा चीरकर अंदर बाहर आती है। टाइलर कमरे की खिड़की से बाहर लोगों को मदद मांगता है मगर वहाँ कोई नहीं था। वो कमरे में रखे बेसबॉल बैट से किलर का मुकाबला करने के लिए बढ़ता है जो कि शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। टाइलर तेजी के साथ दरवाजे को खोलता है मगर बाहर कोई नहीं था। वो धीरे धीरे घर में उस किलर को खोजता है लेकिन दरवाजा खुले दिखने पर टाइलर को लगता है शायद वो चले गया। वो डर डर के दरवाजे को बंद करने के लिए बढ़ता है कि पीछे से किलर उसके गले को काट बेरहमी से उसे मार डालता है। सीन सीधे कट होता है और हम एक कॉलेज गर्ल को देखते हैं जिसका नाम पार्कर होता है जो कि अपनी पिक्स क्लिक कर रही होती है और नीचे कैप्शन में लिखती है, हम इस महामारी से दूर जा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। आगे हम व्यूवर्स देखते हैं पार्कर अपने साथ मेरी को भी ले चलती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। मेरी बार बार पार्कर को समझाती है कि उसे मास्क हमेशा पहनना चाहिए क्योंकि कोविड इस वक्त बिल्कुल ही पीक पर था। पार्कर जिस पर अपनी बात रखती है कि ना तो उसे सांस लेने में दिक्कत है और ना ही कोई फीवर, यहाँ तक कि उसे खाने में लहसुन का स्वाद भी आता है। मगर मेरी के काफी इंसिस्ट करने पर पार्कर उसकी बात मान लेती है। वहीं कार में हमें पता चलता है कि ये दोनों क्वारंटीन होने पार्कर के लेक हाउस में जाने लगते हैं जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड और सुनसान जगह पर है। और कॉलेज से उनकी कार स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो शहर को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं और जंगल के अंदर आने लगते हैं। कुछ घंटों में दोनों पार्कर के लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं जो कि सचमुच काफी बड़ा होता है। मेरी भी वो कॉटेज देख काफी इंप्रेस होती है जिस पर पार्कर उसे बताती है इस घर के साथ काफी दूरी तक उनकी ही जमीन है और यहाँ पड़ोसी भी करीब 2 मील की दूरी पर रहते हैं, जिस पर दोनों से फील करते हैं कि कम से कम यहाँ कोरोना तो नहीं आएगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में पार्कर के पास एक मैसेज आता है जिसमें वो अननोन इंसान पार्कर से उसका हालचाल पूछता है। पार्कर कंफ्यूजन से पूछती है कि वो कौन है मगर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। आगे हम दोनों को लेके किनारे सनबात लेता देखते हैं जहाँ मेरी पार्कर से पूछती है वो लड़का कौन था जिसके साथ कुछ दिनों पहले वो पार्टी में मिली थी। पार्कर हंसते हुए बताती है बेंजिन, जिस पर मेरी पूछती है कि क्या डीजे को पता है वो कौन है। पार्कर बताती है डीजे को इससे कोई लेना देना नहीं, वो बस मेरा दोस्त है। डीजे पार्कर और मेरी का दोस्त होता है जिसे पार्कर काफी पसंद होती है मगर पार्कर डीजे को सिर्फ दोस्त मानती है। उनके बात करते समय पार्कर को उसी अननोन नंबर से दोबारा मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि लेक का पानी ठीक है, वो उसमें नहा सकते हैं। इतना पढ़ते ही पार्कर घबराहट में ये मैसेज मेरी को दिखाती है। दोनों को लगता है कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए पार्कर उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। आगे हम व्यूवर्स देखते हैं कि रात हो गई होती है। दोनों फ्रेंड मिलकर लैपटॉप पर कोविड की न्यूज देख रहे थे। साथ में दोनों ड्रिंक्स भी कर रहे होते हैं कि बाहर से उन्हें कार की साउंड पास आती सुनाई पड़ती है। मेरी पार्कर से पूछती है उसने और किन लोगों को यहाँ इनवाइट किया है, जिस पर पार्कर साफ मना करती है कि हम दोनों के अलावा उसने यहाँ और किसी को इनवाइट नहीं किया। मेरी फिर अंदाजा लगाती है शायद कोई गलती से पार्सल यहाँ देने आया होगा, मगर पार्कर मेरी को करेक्ट करती है यहाँ 2 मील तक सिर्फ हम ही हैं। यह सुन मेरी
मेरी डर के मारे चाकू उठा लेती है और इतने में ही डोरबेल रिंग हो जाती है। हम देखते हैं पार्कर को, जो कि घर के अंदर से ही पूछती है कि बाहर कौन है। वो पार्कर का जवाब देने के बजाय दरवाजा तेजी के साथ खटखटाने लगता है। अब पार्कर को भी डर लगने लगा था। वो मीरी से चक्कू मांगती है और दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है। पार्कर दरवाजा तेजी के साथ खोलती है मगर बाहर कोई नहीं होता और हम व्यूवर्स देखते हैं मीरी के पीछे एक परछाई को, जो कि धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है। उसके कदमों की आहट से मेरी पीछे मुड़ती है और जोरों से चिल्लाती है, मगर वो और कोई नहीं बल्कि डीजे था, जिस पर पार्कर बाहर से गुस्से में अंदर आती है। वो डीजे से कहती है कि उसने दरवाजे के बाहर से जवाब क्यों नहीं दिया और पीछे से आने का क्या मतलब। इस पर डीजे बिल्कुल ही बेपरवाह होकर जवाब देता है कि वो फोन पर बात कर रहा था और काफी देर दरवाजा ना खुलने पर पीछे खुली खिड़की से वो अंदर आ गया। दोनों उससे उसके आने का कारण पूछती हैं। वो बताता है कि वो पार्कर से मिलना चाहता था। काफी रात हो गई थी, इसलिए दोनों उसे आज रात यहीं रुकने के लिए मान जाते हैं। सीन सीधे कट होता है और हम तीनों को बॉनफायर करते देखते हैं, जहाँ वो जॉइंट मारते दिखते हैं। साथ ही साथ तीनों नाचते और झूमते नजर आते हैं। काफी देर बीत जाने पर वो थक कर बैठ जाते हैं, जहाँ डीजे उन्हें डरावनी कहानियां सुनाता है जिन्हें वो सच बताता है। मगर मेरी मेडिकल स्टूडेंट होती है, वो तुरंत ही डीजे को एक्सपोज कर देती है कि ये झूठ है और खुद सोने चले जाती है। वहीं पार्कर प्लेट्स को किचन में रखती है, जिसमें उसकी मदद डीजे करता है। बातों ही बातों में बेंजीन नाम के लड़के की बात छिड़ जाती है, जिससे बीती पार्टी में पार्कर ने किस किया होता है। डीजे पार्कर के इस बिहेवियर से काफी नाराज होता है। हम व्यूवर्स को पता चलता है ये किस पार्कर ने जानबूझ के की होती है ताकि डीजे थोड़ा जले, मगर बाद में पार्कर उससे माफी मांग लेती है और हम पार्कर को अपने रूम में जाती देखते हैं। वहीं डीजे कार से अपने बैकपैक और जरूरी सामान निकालता नजर आता है कि इतने में ही हम पीछे से किसी को अंदर आता देखते हैं। डीजे इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके पीठ पीछे कोई अंदर आ गया और इसी के साथ वो दरवाजे को भी बंद कर देता है। रूम में हम दोनों गर्ल्स को बात करता देखते हैं कि डीजे सिर्फ उस पोस्ट के लिए यहाँ आया है जो पार्कर ने बेंजीन नाम के लड़के के साथ की थी। उनके बातों के साथ हम किलर को भी देखते हैं। कुछ देर बाद तीनों अपने रूम में सोते नजर आते हैं, जहाँ किलर उन सभी के स्मार्टफोन्स को उठा लेता है। डीजे की नींद आधी रात में खुलती है। नींद खुलते ही वो अपने हाथ को फोन की तरफ बढ़ाता है, पर उसे वहाँ सिर्फ चार्जर दिखाई देता है। वो फोन को ढूंढ ही रहा होता है कि पूरे घर में एक तेज गाना बजता है, जिसे सुनकर पार्कर की नींद खुलती है। अभी पार्कर को यही लगता है कि ये डीजे ने किया है। रूम से बाहर आने के बाद वो डीजे को आवाज देने ही वाली होती है, मगर तभी डीजे पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है और पार्कर के कान में धीरे से कहता है, हमारे अलावा इस घर में कोई चौथा मौजूद है और उसी ने हमारा फोन चुराया है। इतना कहते ही उनका शक कंफर्म हो जाता है जब वो नीचे हॉल में एक परछाई को देखते हैं। डीजे पार्कर को अपनी गाड़ी की चाबी देकर खिड़की से नीचे जाने के लिए कहता है। पार्कर उसकी बात मानकर नीचे उतरने लगती है। नीचे उतरते वक्त पार्कर देखती है कि मीरी के कमरे में किलर पहले से मौजूद है, जो कि उसे चाकू से मारने लगता है। मगर वक्त रहते डीजे वहाँ आ जाता है और मीरी को किलर से बचाता है। वो मीरी से कहता है कि वो जल्द से जल्द गाड़ी के पास पहुँचे, जिस पर मीरी तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। मगर डीजे और किलर की यहाँ लड़ाई शुरू होती है। डीजे अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, मगर किलर के पास धारदार हथियार होता है, जिससे वो उसे कई बार मारता है। वहीं कार पर हम दोनों लड़कियों को डीजे का इंतजार करता देखते हैं कि इतने में दरवाजा खुलता है और डीजे चुपचाप धीरे से आ रहा था। मगर लड़कियां जब गौर से देखती हैं, तब हम देखते हैं डीजे के पैरों को, जो कि हवा में होते हैं और उसके जस्ट पीछे किलर होता है, जिसने डीजे को भाले से उठाया था। इसका साफ मतलब था कि डीजे मारा गया। डीजे को इस हालत में देख पार्कर जोरों से चीखती है। दोनों कार को स्टार्ट करके वहाँ से भगाने लगते हैं, मगर किलर ने पहले से ही सारे टायर्स को पंचर कर दिया था, जिससे गाड़ी कंट्रोल खोकर पेड़ पर जा टकराती है, जिसमें किलर को मौका मिल जाता है और वो कार पर पत्थर फेंकता है, जिस पर ना चाहते हुए भी उन्हें वापस कोटे जाना पड़ता है। मीरी को उतरते वक्त कातिल पकड़ लेता है। वो खुद को किलर से छुड़ाने लगती है और बैलेंस बिगड़ जाने से मीरी छत से सीधे जमीन पर गिरती है, जिससे मीरी की एक टांग टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पार्कर को देखते हैं, जो कि किचन की तरफ बढ़ती है। पार्कर बचाव के लिए चक्कू ढूंढती है और हम व्यूवर्स किलर को देखते हैं, जो कि पार्कर को दबोच लेता है। किलर पार्कर के हाथों में चक्कू से वार भी करता है, मगर वो खुद को संभालते हुए किलर के सिर पर सामने पड़ी रॉड से हमला कर देती है, जिससे किलर जमीन पर चित हो जाता है। उसका खून भी अब काफी निकलता है और पार्कर को लगता है खतरा अब टल चुका है कि अचानक दरवाजे से हम एक और अजनबी को देखते हैं, जो कि किलर का ही साथी होता है। वो अपने साथी की ये हालत देख रोने लगता है और तब पार्कर को समझ में आता है कि पिक्चर अभी बाकी है। वो तुरंत वहाँ से भागकर मीरी के पास जाती है। मीरी टांग टूटने से काफी दर्द में होती है, मगर पार्कर उसे दर्द भुला के मरने का नाटक करने को बोलती है। वहीं वो दूसरा किलर भी भागकर आ रहा होता है। किलर मीरी को देख अंदाजा लगाता है कि वो मर चुकी है, इसलिए वो मीरी को ऐसा ही छोड़ पार्कर की तरफ जाने लगता है। वो एक पेड़ का सहारा लेकर छिपती है, मगर कातिल उसे दूर से देख उसकी तरफ भागता है, जिस पर पार्कर भी लेक की तरफ दौड़ती है। वो तुरंत नाव को तेजी के साथ पानी में उतार के जाने लगती है और हम कातिल को देखते हैं, जो
कि पार्कर को किनारे से देखता रहता है। कुछ देर नाव चलाने के बाद पार्कर झील के बीचों बीच आ जाती है कि उसी वक्त किलर पानी में से एकदम निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और नीचे से ही चक्कू मारने लगता है, जिससे पार्कर भी घायल हो जाती है। मगर जैसे तैसे वो खुद को संभाल के झील की दूसरी तरफ मौजूद पड़ोसी के घर पहुंचती है। वहाँ घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जिसके हाथ में राइफल होती है। वो पार्कर से पूछता है कि वो कौन है और देर रात वो यहाँ क्यों आई है। पार्कर खुद को डिफेंड करते हुए बताती है कि वो उनकी पड़ोसी है जो उसकी बेटी के साथ बचपन में खेला करती थी। वो ये भी बताती है कि उसे पुलिस की सख्त जरूरत है क्योंकि कुछ कातिल उनके पीछे पड़े हैं, जिस पर वो बूढ़ा पुलिस को कॉल करने के लिए बढ़ता है। मगर इतने में ही वहाँ कातिल आ जाता है। सबसे पहले तो वो बूढ़े को मारता है। वो उसकी गन छीनता है और पार्कर पर निशाना तांगता है। किस्मत अच्छी होने के कारण पार्कर को गोली नहीं लगती। वो अंदर जंगल की तरफ भागती है। सीन कट होता है मेरी पे, जो कि रेंगते हुए घर के अंदर पहुंचती है जहां मेरी की साइंस स्ट्रीम काम आ जाती है। वो तुरंत एक कुर्सी तोड़कर उसकी लकड़ी से टांग को सपोर्ट देने लगती है और हम देखते हैं किलर को, जिसे होश आ गया था। वो मेरी को देख उस पर हमला करने लगता है, मगर मेरी जमीन पर गिरे चक्कू को उसके गले पर हमला कर देती है और फाइनली किलर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में पार्कर को एक रोड मिलती है कि तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखती है। पार्कर रोड के बीच रास्ते में आकर गाड़ी रुकवाती है और उस गाड़ी में बैठी थी एक बूढ़ी औरत। पार्कर को काफी डरा देख उससे सवाल पूछती है। घबराते हुए पार्कर उस ओल्ड लेडी को सारी बातें बताती है, जिसमें वो बूढ़ी पार्कर को गाड़ी में बिठाती है और साथ ही उसे एक मास्क भी पहनने को देती है। मास्क पहनते ही पार्कर को अजीब लगता है और पल भर में पार्कर बेहोश हो जाती है। यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि वो बूढ़ी लेडी भी कातिलों से मिली हुई है। अब तक वो कातिल भी होश में आ गया था। वो दोनों लेडी की कार में बैठकर सीधे पार्कर के घर की तरफ मोड़ते हैं। मेरी देखती है कि कार में पार्कर को बेहोशी की हालत में लाया जा रहा था, इसलिए मेरी किचन में एक कोने में जाकर छिप जाती है। यहाँ हम व्यूवर्स देखते हैं वो लेडी पार्कर का कोविड टेस्ट करती दिखती है। हालांकि बेहोशी में पार्कर पूछती है कि आखिर वो उस पर इतनी क्रूरता क्यों दिखा रहे हैं, उसने उनका क्या बिगाड़ा है। बस इतना सुनते ही लेडी अपना मास्क उतारती है और वो किलर अपनी मंकी कैप। हम व्यूवर्स देखते हैं किलर एक 60-65 साल का बूढ़ा है और उस लेडी का हस्बैंड। और आगे बूढ़ा पार्कर को जवाब देता है कि जिसकी किचन में लाश पड़ी है वो उसका बड़ा बेटा है जिसे तुमने हमसे छीन लिया, और पहले को तो तुम मार ही चुके हो। जहाँ पार्कर और मेरी सुनती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो दोनों ही आम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी किसी को नहीं मारा। जहाँ ओल्ड लेडी पार्कर को गुस्से से याद दिलाती है कि जब कोविड फैला था तब सरकार ने प्रोटोकॉल्स निकाले थे पार्टी और सबके साथ मौज मस्ती ना करने के, और यहाँ पूरी कहानी खुल जाती है। लेडी पार्कर को इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाती है जहाँ पार्कर एक लड़के को किस कर रही थी। यहाँ वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उस लेडी का बेटा बेंजी था। क्योंकि पार्कर इन्फेक्टेड थी इसलिए वो इस वायरस की चपेट में आकर मारा गया। ओल्ड कपल के दोनों बेटे मारे गए, इसलिए अब उनका मरना भी तय है। बातों में हम व्यूवर्स को ये भी पता चलता है कि उस वक्त पार्टी में टायलर भी मौजूद था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इन लोगों को टायलर पर भी शक था, इसलिए वो भी इनके हाथों मारे गया। अपनी मौत सामने देख पार्कर उनको गिड़गिड़ाकर समझाने लगती है वो पॉजिटिव नहीं है, मगर दोनों कपल उसे रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें पार्कर पॉजिटिव थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी छिपकर लैपटॉप से पुलिस को हेल्प का मैसेज करती है, मगर पुलिस को वो मैसेज नहीं जा पाता, जिस कारण मेरी कॉटेज के वाईफाई के जरिए पार्कर के डैड को इमरजेंसी का मैसेज सेंड करने लगती है। इतने में वो बूढ़ा देख लेता है कि किसी ने वाईफाई कनेक्ट किया है और तुरंत वो सभी इलेक्ट्रिक तारों को काट देता है। उसकी वाइफ उसे कहती है शायद उसकी दोस्त अभी जिंदा होगी, इसलिए वो जाकर एक बारी चेक कर ले। बात सुन बूढ़ा जब बाहर जाता है तो वहाँ उसे मेरी नहीं मिलती। वहीं अंदर मेरी के हाथ में जोन सा भी हथियार लगता है, वो उसका इस्तेमाल कर बूढ़ी के पीछे जोरदार हमला करती है। उसकी मदद पार्कर भी करती है और दोनों बूढ़ी को खिड़की से धक्का दे देते हैं, जहाँ बूढ़ी गिरते ही बेहोश हो जाती है और मौका मिलते ही दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ पल बाद जब बूढ़ा वापस अंदर आता है तो उसे अपनी बीवी जमीन पर गिरी मिलती है। ये देख उसके गुस्से की आग और बढ़ जाती है। बूढ़ा उन लड़कियों को जान से मारने के लिए पागल सा हो गया था। वो पूरे घर में तलाशी शुरू कर देता है, मगर मौके का फायदा उठाकर मेरी उसके पैरों पर चाकू से हमला करती है, जिस कारण उसे बेहद दर्द होता है। वहीं पार्कर उसे धक्का दे देती है और लड़खड़ाने के कारण वो ऊपर से एक तेजधार हथियार पर पीठ के बल गिरता है, जहाँ उसकी एक दर्दनाक मौत लिख जाती है। अब दोनों लड़कियों को लगता है कि माहौल अब ठीक है, इसलिए दोनों घर से बाहर गैराज में जाती हैं। वहाँ एक गाड़ी तो मौजूद थी मगर गाड़ी में तेल नहीं होता, तो पार्कर दोबारा घर की तरफ जाती है ताकि वो पेट्रोल ला सके, मगर घर पर बूढ़ी को होश आ चुका था। साथ में उसके पास एक तेजधार कुल्हाड़ी भी मौजूद थी और बूढ़ी अंधाधुन पार्कर पर हमला करने लगती है, जहाँ वो लेडी पार्कर को खत्म करने वाली ही होती है कि तभी समय के रहते मेरी लेडी पर एक और हमला करती है। वहीं हमले के दौरान काफी मात्रा में पेट्रोल लेडी पर छिड़क चुका था। वो पेट्रोल से लगभग पूरी ही भीगी थी। मरता क्या नहीं करता, इसलिए मेरी उस लेडी के जेब से लाइटर निकालकर खुद उसे ही जला देती है, जहाँ बूढ़ी भी एक दर्दनाक मौत का शिकार होती है। पूरी ही फैमिली को मारने के बाद मेरी और पार्कर कॉटेज से बाहर निकलते हैं और लगभग हर मूवी की तरह पुलिस इस बार भी लेट पहुंचती है। मेरी का जो पुलिस से हेल्प का मैसेज था वो वायरस के कटने से पहले पहुंच चुका था, इसलिए पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रैक कर वहां पहुंच चुकी थी। टाइलर की मौत इसलिए हुई क्योंकि
किलर फैमिली को शक था कि पार्कर को इन्फेक्ट टाइलर ने किया है, जिसके चलते पार्कर से इन्फेक्ट हुआ उस फैमिली का बेटा बेंजी। और यहाँ टोटल मिलकर 7 मौतें हुई, वो भी एक किसके चलते। सबसे पहले बेंजी, फिर टाइलर, डीजे, उस फैमिली का बड़ा बेटा, वो नेबर, और आखिर में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। और इसी के साथ हमारी 2023 की हॉरर स्लैशर मूवी सिक खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।